हेलो दोस्तों, स्वागत है हम आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूपीटीजीटी होम साइंस की तैयारी के बारे में, खासकर कुछ ऐसे टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम आपको देंगे कुछ ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगी। तो देखिए, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आइए देखते हैं। कल तक हमने पढ़ा था, परसों की हमारी ये एक टॉपिक वाइज ही हम आप बनाएंगे। सबसे पहले टेक्सटाइल का चल रहा है, फिर उसके बाद जो भी पढ़ना होगा आप बता दीजिएगा। तो 2 दिन से टेक्सटाइल की ही क्लास थी जिसमें हमने पहले पढ़ा था वनस्पतिक रेशा, फिर कल पढ़े थे हम उसमें जानतो रेशा और जो है खनिज रेशा, और आज बारी है कृत्रिम रेशों की या कृत्रिम तंतु की। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कृत्रिम तंतु भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो ये जो है कृत्रिम तंतु जब 2 प्रकार के हो जाते हैं तो इसमें पहला हमारा हो जाता है मानव निर्मित रेशा और दूसरा है रासायनिक विधि द्वारा निर्मित रेशा। तो मानव निर्मित रेशे में आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले मानव द्वारा निर्मित तंतु। मानवाकृत तंतुओं के निर्माण हेतु लकड़ी या बांस की लुगदी व कपास को रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके घोल में परिवर्तित कर लिया जाता है। तत्पश्चात इसके तैयार घोल को बारीक छिद्रों वाले स्पिनरेट से होकर गुजारा जाता है। फलस्वरूप बारीक अविरल चमकदार धागा हमें प्राप्त हो जाता है। इस धागे को कृत्रिम विधि द्वारा सुखा लिया जाता है, जिससे जो है हमको क्या प्राप्त हो जाता है, इससे हमें मानवाकृत तंतुओं को सम्मिलित व सामूहिक नाम इसको क्या दे दिया गया है, रेयान दे दिया गया है। रेयान का शाब्दिक अर्थ है तल जो प्रकाश को परिवर्तित करे। तो ये प्रकाश को परिवर्तित इसलिए करता है क्योंकि इसमें जो है चमक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। और फिर देखिए रेयान कई प्रकार के होते हैं, इनके भौतिक व रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। आगे प्रत्येक प्रकार के रेयान का वर्णन किया जा रहा है। देखिए हम देख लेते हैं अपने रेयान के बारे में। देखिए रेयान में हमारा सबसे पहले आ जाता है नाइट्रोसेलुलोज रेयान, फिर आता है विस्कस रेयान, फिर आता है कुप्रामोनियम रेयान, है ना। तो देखिए सबसे पहले नाइट्रोसेलुलोज रेयान के बारे में हम जान लेते हैं। रेयान बनाने की यह सर्वाधिक प्राचीन विधि है, यानी कि सर्वाधिक प्राचीन विधि या सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो ये नाइट्रोसेलुलोज विधि है। सन 1884 में प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने इस विधि द्वारा रेयान का निर्माण किया था। इसमें कपास पर नाइट्रिक व गंधक के अम्ल की अभिक्रिया करके इसका घोल तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इस गाढ़े घोल को पतला करने के लिए उसमें ईथर या एल्कोहल मिला दिया जाता है। तब इस घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। ईथर या एल्कोहल भाप बनकर वाष्पित हो जाता है तथा घोल का जो है अविरल रूप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इन धागों को कृत्रिम विधि द्वारा सुखा लिया जाता है। फिर आइए देखते हैं आगे। यह विधि अत्यधिक खर्चीली होने के कारण आधुनिक समय में इसका प्रयोग अधिक नहीं होता। इसका केवल अब ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है। भाई सीधी बात है, जब इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है तो उसमें हम अगर इतनी महंगी या खर्चीली विधि से अगर बनाएंगे वस्त्र तो जो है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसलिए देखिए फिर हम देख लेते हैं। अगला है हमारा विस्कस रेयान। ये रेयान बनाने की इस विधि का आविष्कार वैज्ञानिक वेवर क्रॉस व मेडल ने 1892 में किया। इसमें बांस की लुगदी पर कास्टिक सोडा की अभिक्रिया करके उसे क्षारीय सेलुलोज में परिवर्तित कर लेते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद इसमें CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड मिलाकर जेंथेट सेलुलोज बना लेते हैं। तत्पश्चात इसे कास्टिक सोडा के पतले घोल में डालकर गाढ़ा होने देते हैं। इसी गाढ़े पदार्थ को विस्कस कहते हैं। इस विस्कस को जमने पर स्पिनरेट के बारीक छिद्रों से होकर गुजार लिया जाता है। इस विधि से अत्यंत कम व्यय में उत्तम प्रकार का रेयान का धागा प्राप्त हो जाता है। इससे सुंदर वस्त्रों का निर्माण होता है। यह विधि सस्ती है और वर्तमान में जो है इस विधि से ही हम क्या करते हैं, जो रेशा तैयार करते हैं उससे मोजे, रुमाल, बनियान, अन्य वस्त्र बनाते हैं। फिर देखिए हमारा अगला है कुप्रामोनियम विधि द्वारा। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। इस विधि द्वारा रेयान का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक LH देशपिसेज ने सन 1890 में किया था। रुई की पट्टियों व लकड़ी की लुगदी को कास्टिक सोडा एवं सोडा एस के साथ उबाला जाता है। इसके बाद क्लोरीन से ब्लीच करके सुखाने हेतु छोड़ दिया जाता है। पुनः इन्हें अमोनिया व
क्यूप्रिक एसिड के साथ घोलकर गाढ़ा घोल बना लिया जाता है। वह स्प्लिट के छिद्रों से होकर गुजार लिया जाता है और इसके छिद्र को अपनी जो है ज़रूरत के हिसाब से हम पतला और मोटा कर लेते हैं, उस हिसाब से हमारा रेशा तैयार हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड से अमोनिया के नाम पर इसे रेयान का नाम भी कुप्रामोनियम रेयान रख दिया गया। सॉरी। फिर आइए देखते हैं आगे, हम देख लेते हैं कि इस विधि से अत्यंत सुंदर, महीन, कोमल, चमकदार व आकर्षक धागा तैयार होता है। फलतः सुंदर व आकर्षक वस्त्रों का निर्माण भी होता है। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों विधियों द्वारा प्राप्त रेयान के गुणों की विशेषताएं भी भिन्न भिन्न है। आइए हम उनकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। है रासायनिक रेशे, ताप सुनम्य रेशे। रासायनिक रेशों का निर्माण विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों को लेकर रासायनिक विधियों से होता है। पहले इनसे नायलॉन साल्ट बनता है, बाद में उसे फ्लेक बनाकर पिघलाकर महीन छिद्रयुक्त नली से निकाला जाता है। सूख जाने पर सुंदर वस्त्रोपयोगी रेशे तैयार हो जाते हैं। कृत्रिम विधि से ताप देकर इनका आकार और आकृति निश्चित कर दी जाती है। हमें जैसा चाहिए हम उसको निश्चित कर लेते हैं। इस कारण से इन्हें ताप सुनम्य रेशा भी कहते हैं। रासायनिक रेशे कई प्रकार के होते हैं। यह रेशे अत्यंत टिकाऊ होते हैं। फिर देखिए इनकी देखभाल भी में क्या होता है, हमको अत्यंत सरल होती है। पहनने पर भी इनका आकार तथा रूप में कोई विशेष अंतर नहीं आता। इन रेशों से निर्मित वस्त्रों को भी विभिन्न रूप दे दिया जा रहा है। इन्हें छोटे छोटे रेशों के रूप में बनाकर बटकर गर्म कपड़ों की तरह भी तैयार किया जाता है। इनके उदाहरण नायलॉन, डेकरान, टेरिलीन, ऑरलान, इस तरह से ये वस्त्र तैयार किए जाते हैं। फिर देखिए हमारा अगला है नायलॉन। तो देख लेते हैं नायलॉन। यह पॉलीमाइड से बनता है। इसका रेशा गोल, चिकना एवं अर्धपारदर्शी होता है। इसके आधार पर इसकी लंबाई को नियंत्रित किया जा सकता है। लंबाई बनाए जाने वाले वस्त्रों के अनुरूप की जाती है। नायलॉन का आविष्कार सर्वप्रथम सन 1938 में न्यूयॉर्क स्थित ड्यूपोंट कंपनी के डॉक्टर कैरोथर्स ने किया था। यह एक बहुलक रेशा है। यह पॉलीमाइड से बनता है। इसके रेशे अर्धपारदर्शी, चिकने, मजबूत, सूक्ष्म, कोमल एवं अत्यंत ही लचीले होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके रेशे कैसे दिखाई देते हैं, तो इसके रेशे हमें गोल दिखाई देते हैं। रेशों की लंबाई इच्छानुकूल रखी जा सकती है, क्योंकि स्पिंडल के छिद्रों से ये भी गुजारा जाता है, तो हम उसके अनुसार ही उसको जैसा हमें चाहिए उस हिसाब से हम बना लेते हैं। साथ ही इसकी चमक पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। कभी इससे छोटे तो कभी अविरल लंबाई के रेशे बनाए जाते हैं। अतः रेशों की लंबाई व चमक बनाए जाने वाले वस्त्रों के अनुरूप रखी जाती है। इससे घुंघराला अथवा सीधा रेशा भी बनाया जा सकता है। ये देख लीजिए, ये बना हुआ है हमारा नायलॉन का चित्र, इसको देख लेते हैं हम। फिर ये देखते हैं हमारा अगला रेशा कौन सा है। अगला रेशा हमारा, देखिए एक मिनट रुकिए जरा। अगला रेशा हमारा है डेकरान। नायलॉन के बाद हमारा रेशा आ जाएगा अगला डेकरान आ जाता है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं अपना डेकरान का रेशा। डेकरान के रेशे पॉलिस्टर से तैयार किए जाते हैं। रेशे सीधे, चिकने व गोल व चमकदार होते हैं। इसके रेशे नायलॉन के समान ही पिघलाकर तैयार किए जाते हैं। इनमें नमी और शोषण क्षमता अधिक होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये जो है नमी को या पानी को बिल्कुल भी सोखते नहीं हैं। फलतः ये आसानी से धोए एवं सुखाए जा सकते हैं। गर्मी में ये वस्त्र आरामदायक नहीं होते हैं। वह शरीर में अत्यधिक गर्मी तथा खुजली पैदा करते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके रेशे चित्तीदार दिखाई देते हैं। फिर देख लेते हैं हमारे कुछ अन्य रेशे हैं। टेरिलीन, ऑरलान, एक्रिलान, ये सभी एक्रिलिक रेशे हैं। इन्हें इच्छानुसार एवं आवश्यकता अनुसार आकार में बनाया जा सकता है। फिर अगला है डायनेल। यह रेशा एक्रिलिक तथा विनाइल क्लोराइड से बनता है। इस रेशे के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बनाया जाता है। रेशा चिपटा तथा कुछ चिकना सा होता है। इससे बना वस्त्र भी झुर्रीदार होता है। फिर देख लेते हैं हमारा अगला रेशा है क्रेसलान। यह भी एक्रिलिक से बनता है। इसके भी छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बनाया जाता है। यह चमक वाला सीधा और चिकना रेशा होता है। इसकी सूक्ष्म रचना चित्तीदार होती है। फिर है हमारा अगला जेफरान। यह नाइट्रिल एक्रिलिक से बनता है। रेशा एकदम गोल होता है तथा इसके सिरे
चिकने होते हैं। फिर हमारा अगला रेशा है डरवन। यह डेनिटाइल से बनता है। यह गोल किनारे वाला कुछ टेढ़ी मेढ़ी सतह वाला हमारा रेशा होता है। फिर अगला है सारन। देखिए ये भी जो है आपके इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं, यह इसलिए इसको मतलब नज़रअंदाज नहीं करना है हमको। यह विनाइल डोन क्लोराइड से बनता है। यह रेशा चिकना, गोल, अर्धपारदर्शी तथा चमकीला होता है रेशा। फिर अगला हमारा है वेरल। यह भी एक्रिलिक से निर्मित होता है। यह रेशा छोटा जो है और टुकड़े के रूप में बनाया जाता है इसको। फिर अगला हमारा है रेशा फाइबर ग्लास, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। शीशे से बनी फाइबर ग्लास का रेशा विज्ञान की अपूर्व देन है। यह गोल, चिकनी, चमकदार सतह वाला अर्धपारदर्शी तथा चमकीला रेशा है। आजकल इसका प्रयोग जो है घरों में दिनों ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इससे बने वस्त्रों से पर्दे आदि बनाए जाते हैं। परिधान में भी इनका प्रयोग अत्यधिक होता है। ये वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ होते हैं। इन्हें विभिन्न आकार की आकृतियों में बनाया जा सकता है। फिर देख लेते हैं इसके बाद हमारे कुछ अन्य रेशे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं एक नज़र में। उपयुक्त सभी प्रकार के जो भी रेशे हैं, कुछ अन्य प्रकार के रेशे हैं, इनका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जा रहा है आजकल। आइए देखते हैं। पहला है हमारा मिश्रित रेशा। फिर इसके बाद है अगला परिवर्तित रेशा। फिर इसके बाद है अगला विशिष्ट रेशा या विशिष्ट बालों वाले रेशे। तो फिर देख लेते हैं। पहला है मिश्रित रेशा। भिन्न भिन्न रेशों को मिलाकर कुछ नए किस्म के रेशों का निर्माण किया जाता है। ये रेशे अत्यंत ही मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, मुलायम व आरामदायक होते हैं। इसी प्रकार इनके अन्य गुण भी, इन रेशों को इनका निर्माण किया जाता है और इसका निर्भर भी उसी पर होता है। महंगे रेशों में सस्ते रेशे मिलाकर साधारण वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इससे वस्त्र के मूल्य में काफ़ी कमी हो जाती है। साथ ही वस्त्र में दोनों रेशों की सम्मिलित गुण भी समाहित हो जाते हैं। यह एक ही रेशे से बने वस्त्रों की अपेक्षाकृत सस्ते एवं अच्छे होते हैं। उदाहरण के लिए टेरिकॉट, टेरीउल, टेरिकॉट्स वूल आदि ऐसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। फिर अगला है हमारा परिवर्तित रेशा, मोडिफाइड फाइबर्स। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में उन्नति होने के साथ ही नए नए रेशों का निर्माण होने लगा है आजकल। कुछ विशेष रेशों में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनके रंग, रूप में, आकार, गुण आदि में हम जब परिवर्तन कर देते हैं, इससे जो है अपना मौलिक रूप, आकार त्याग देते हैं, परंतु नए रेशे के रूप में वो बदल जाते हैं, जिससे उनके गुण, आकार व रूप भी मौलिक रेशे से भिन्न हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं। कपास के रेशे पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मर्सराइज्ड कॉटन का निर्माण किया जाता है। अन्य प्रकार के मर्सराइज्ड वस्त्र भी ऐसे ही तैयार कर लिए जाते हैं। फिर अगला है हमारा विशिष्ट बाल रेशे। कुछ विशेष प्रकार के जानवरों के बालों से भी वस्त्र जो है नए नए तैयार किए जाते हैं तरह तरह के प्रयोगों के द्वारा। जैसे देख लेते हैं अल्पाका, लामा, विकुना, कश्मीरी बकरी, अंगोरा ऊँट, मोहेर, खरगोश आदि। इन जो भी जानवर हैं, इनकी बाल उतार लिए जाते हैं और बाल उतार करके गर्म वस्त्र तैयार किए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के दुर्लभ जानवर जो ठंडे प्रदेशों की ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं तथा कठिनता से ये जानवर हमको प्राप्त होते हैं, इनके बालों से बने वस्त्र काफ़ी गर्म व बहुमूल्य होते हैं। विकुना एक जो है ऊँट की प्रजाति है। इसके बालों से जो बना हुआ कोट होता है उसको क्या कहते हैं? मिंक कोट कहते हैं, और यह विश्व का सबसे महंगा कोट होता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर का यहीं पर एंड हो जाता है। इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी हमने टॉपिक पढ़ाया है अपनी 3 वीडियो में, वनस्पति, खनिज, जानतो, कृत्रिम रेशे, जितने भी रेशे से टॉपिक पढ़ाए हैं, उन सारे टॉपिक्स के एक एक टॉपिक से 5-5, 6-6 प्रश्न ऐसे करके हमने एक वो तैयार की है आपके लिए, प्रश्न की सीरीज़ तैयार की है विद आंसर सहित। कल मॉर्निंग में आपको वो सारी जो है सीरीज़ मिल जाएगी प्रश्नों की। शायद 100 जो है
या 100-150 के बीच में प्रश्न हैं, तो आपको कल मॉर्निंग में ही मिल जाएगी, जिससे आप जो है पूरा अपना रिवीजन कर लीजिएगा कि हमने इतना टॉपिक पढ़ा तो जो है इतना क्लियर हो गया। ज़रूरी नहीं कि ढेर सारी हम वीडियो पर वीडियो डालते ही रहें और तैयार कुछ भी ना हो। तो रोज़ जो है जितना टॉपिक पढ़ाया है 3 दिन में, उसको जो है पूरा एकदम बिल्कुल कम पढ़ें लेकिन सटीक जो है आप उसको तैयार कर लीजिएगा। फिर प्रतिदिन जो है एक चैप्टर आपको कंप्लीट कराया जाएगा, और उससे रिलेट पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उससे रिलेट आपको क्वेश्चन जो सेल्फ मेड। और उसके बाद कल संडे है, कल शाम तक की या रात तक आपको एक 125 प्रश्न का जो है हमारा मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, उसको भी आप लोग देखिए, उससे अपना प्रैक्टिस करिए। और ये सारी जो प्रश्न होंगे मॉडल पेपर और सीरीज और ये जो टॉपिक से प्रश्न, ये सारे सेल्फ मेड क्वेश्चन होंगे। तो जो है उनसे जुड़िए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।